हालात चल रहा है इस वक्त सिंध के अंदर, किस तरह से लिया जा रहा है निहाल हाशमी साहब की इस तैनाती को? देखिए, ये लॉन्ग अवेटेड डिसीजन था जो जब ये हुकूमत कायम हुई थी 2024 में, तो एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कि दो सूबों में जो गवर्नर्स होंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे और दो सूबों में जो गवर्नर्स होंगे वो मुस्लिम लीग नवाज के होंगे। 3 सूबों में जो है फैसला इम्प्लीमेंट हुआ। पंजाब और KPK में इस वक्त मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर जो है वो मौजूद है और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के जो गवर्नर है वो मौजूद है। लेकिन सिंध का लॉन्ग अवेटेड था। काफ़ी दफ़ा सिंध हुकूमत की तरफ से ये डिमांड भी गई थी कि जी इस डिसीजन को भी या जो सब ऑन बोर्ड है सादिया इस फैसले पर? MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग तो चले हैं, ये MQM भी ऑन बोर्ड है? तो मैं MQM के मुतालिक तो नहीं कमेंट कर सकती, लेकिन हाँ डेफिनेटली खुश आइन है क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग थी उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है दोनों जमातों के दरमियान। तो खुश आइन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेफिनेटली जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी उस पर अमल दरामद हुआ है। गिवन द पास सादिया, प्राइम मिनिस्टर के वी नो निहाल हाशमी साहब की कंट्रोवर्सी, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, फिर उनको जुर्माना होना, 1 महीने की सज़ा होना और उसके बाद ऑल्दो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल की थी वो ख़त्म हो चुकी है, बट यू थिंक इज़ ही द राइट चॉइस for this position right now? देखिए, अब डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून की ने चूज करना था। ये तो उन्होंने डिसीजन किया है मुस्लिम लीग ने, तो डेफिनेटली उन्होंने बेहतर फैसला किया होगा। हम उम्मीद और तवक्को यही रखते हैं। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और निहाल साहब जो कॉन्स्टिट्यूशनल, आपको क्या लगता है सादिया? मैं अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम पाकिस्तानी जानना चाह रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, सादी जावेद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पहले भी ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं हमारी रीसेंट हिस्ट्री के अंदर के जो पब्लिक के बड़े बैकलैश का और बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो कि है ना पब्लिक की आउटक्राई का बायस बने हैं। तो ये वाला जो स्टेप है, क्या ये पब्लिक लेवल पे आप देख रही हैं कि ये आउटक्राई का और बैकलैश का स्टेप बन सकता है गिवन रिसेंटली सिंध में जो हालात चल रहे हैं? नहीं, मुझे देखें जाहिर सी बात है, देखें गवर्नर फेडरेशन की नुमाइंदगी करता है किसी भी सूबे में और जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया है। डेफिनेटली MQM की तरफ से वो आएगा गवर्नमेंट पे। जो मैं देख भी रही थी, शायद उन्होंने नेशनल असेंबली से वॉकआउट किया है कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर एज प्रोविंस हम देखें तो खुश आइन फैसला है क्योंकि गवर्नर सिंध साहब के काफी सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो वो एज गवर्नर नहीं सूट करता था कि वो दे, लेकिन वो देते होते थे और जिस पर नहीं सादिया, आपकी राय देखिए, आपने कंट्रोवर्सीज की बात की, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की आप बात कर रही है ना, तो फिर मैं वहीं पे जाऊंगी कि प्रेजेंट के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स जो है वो मंजूर नहीं है लेकिन पास्ट के मंजूर हैं, पास्ट वाले चल जाएंगे। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? नहीं, देखें उन्होंने जब निहाल हाशमी साहब ने जो भी बयान दिए थे तो उसकी उन्होंने सजा भी भुगती है ना। तो उन्होंने 5 साल डिस्क्वालीफाई उनको कोर्ट ने किया था, तो जाहिर सी बात है उन्होंने उसकी सजा भी भुगती है। तो मैंने इसीलिए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अब क्योंकि वो उन्होंने एक तकलीफ उठाई, 5 साल वो पब्लिक ऑफिस के लिए डिस्क्वालीफाई हुए, तो अब जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस मिला है गवर्नर का, यकीनन वो उसको जो है उसी तरह गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम हमारी दुआ है, लेट्स प्रे कि ये आगे फर्दर जो है ना वो कोलैप्स का हिस्सा ना बने एक सिस्टम के, और क्योंकि गवर्नर का ऑफिस जो है जिस तरह आपने बताया कि वो एक अदद सेंट्रल सीट है, तो देखते हैं सेंट्रल सीट के साथ हमारे जो सवालात हैं इनके जवाबात ओवर द टाइम कैसे निकल के आते हैं। थैंक यू मिस सादिया, आपने हमें ज्वाइन किया।